हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। तो आज 29 जनवरी 2023 को सीजीएसआई छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था उसके सटीक मॉडल आंसर या उत्तर कुंजी हम लेकर आपके लिए इस वीडियो में आए हैं। तो अगर आपने इस पेपर को दिलाया है तो भी से और नहीं दिलाया है तो भी से ये देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे और आपके कितने नंबर्स इस एग्जाम में इसके हिसाब से सिक्योर हो रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको लगभग सही आंसर बताएं और सटीक आंसर आप लोगों तक पहुंचाएं। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, देखिए आप, त्रिरत्न किससे संबंधित है? ये पहला क्वेश्चन था। तो त्रिरत्न संबंधित है फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रों के संबंध में कौन सा बोर सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 315 बोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए सबसे पहला पोर्शन है सामान्य ज्ञान का, है ना, जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चंस इसमें होंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन था, किस विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करते हुए किसी बहुमत की आवश्यकता होती है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2:3 बहुमत से, है ना। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है, ऐसा पूछा गया है। तो ये होती है 2:3 बहुमत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बयाना, है ना। ये था सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र नील उत्पादन के लिए मुगल साम्राज्य में, बयाना क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, किस राजनीतिक संस्था या पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? ठीक है, साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी पंजाब यूनियनिस्ट ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे, आईआईटी गांधीनगर के द्वारा ना परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत। ठीक है, आईआईटी गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया है, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त है तो क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका सही आंसर होगा, सदन 2:3 बहुमत से उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। अगर कोई अयोग्य है ऐसा प्रश्न उठे तो 2:3, है ना, 2:3 बहुमत से उनकी सदस्यता के संबंध में निर्णय लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया था। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। यह सामान्य बैंकिंग व्यवसाय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, खाओ पियो खुश रहो, ये किसका अनैतिक आदर्श वाक्य है? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे फ्रेंड्स जिसमें जो डाउट है हम उसको नहीं देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है ना, असत्कार्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सांख्य का। ठीक है, सांख्य का कार्यकारण सिद्धांत है असत्कार्यवाद। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे गंगाधर तिलक का ना सत्यशोधक सभा वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, सत्यशोधक सभा में आई थिंक ज्योतिबा फुले ऐसा कुछ नाम आता है। तो ये इसका इस ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, क्या आया था, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो सबको पता होनी चाहिए, अपकेंद्री बल लगता है दूध से क्रीम निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अस्तिका दर्शन किसमें विश्वास रखता है? तो अस्तिका दर्शन विश्वास रखता है वेदों के अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है? तो देखो, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड तीनों जहरीली गैसें हैं और इन तीनों को उत्सर्जित करने का अनुमति नहीं है भारत सरकार के द्वारा। तो उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है महर्षि कणाद के द्वारा, वैशेषिक सूत्र, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं, मतलब एक साथ बैठते हैं, है ना, दोनों सदन। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा। संभावित उत्तर अगर इसका हम देखें फ्रेंड्स तो इसका सही आंसर हम सी ले सकते हैं। वैसे इसके लिए हम ऑफिशियल मॉडल आंसर की वेट कर लेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV-C 53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष भेजा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर के उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजा गया था। ठीक है, सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही ए, तुर्की शीर्ष पर रहा था महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, भारत के निम्नलिखित राज्य में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है? तो ये सभी को याद होनी चाहिए, मेघालय सबसे कम घनत्व है 2011 की जनगणना के हिसाब से, मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये है ग्रियर्सन के द्वारा। भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण ग्रियर्सन के द्वारा आयोजित किया गया था। 21वां नंबर का प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है? तो अपराध को भी सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है ना, बाकी सबको सामाजिक कल्याण का सूचक माना जाएगा। 22वां नंबर का क्वेश्चन है, संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? संतुलित बजट, तो संतुलित बजट मतलब होता है दोनों, जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय के बराबर हो, और अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो, मतलब घाटा भी शून्य हो और बजट सकल सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय और आय बराबर हो। ठीक है, तो ये होगा संतुलित बजट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका सही आंसर है ना, कि दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 को, दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध है ना, ये थोड़ा सा ब्लर है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बांध हैं उसमें 57% बांध है चीन और भारत में। कहाँ? चीन और भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ओपन खेल से एक क्वेश्चन आया था, फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता है पुरुष में? तो वो जीते हैं राफेल नडाल ने, है ना, राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और है स्पोर्ट्स से ही, FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का क्या रैंक था? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक था यहाँ पर आप देखेंगे चौथा रैंक। ठीक है, कौन सा रैंक था? चौथा रैंक। सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सम्मिलित नहीं है? सदन की सदस्यता के संदर्भ में, तो ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानसभा अध्यक्ष का कोई स्थान नहीं है सदन की सदस्यता में, है ना, तो ये सुमेलित नहीं है, हम ये बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? तो ये कई बार आया हुआ है, वैसे भी प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड से संबंधित है मुंडा जनजाति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन को देखिए, 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो वो उसके पूर्ण विरोध में थे। ठीक है, आयु सहमति अधिनियम के पूर्ण विरोध में थे तिलक जी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होता है, क्या बराबर होता है? राजकोषीय घाटा। क्या बराबर होता है? राजकोषीय घाटा, अगर प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को भी शामिल कर लिया जाए तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विषाणु माने जाते हैं, तो विषाणु क्या माना जाता है आप सबको पता होनी चाहिए, सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है विषाणु, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानता या असमानता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, नियुक्ति, वेतन और पदच्युति तीनों के मामले में वो समान होते हैं दोनों। कौन कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते कहलाता है? तो ये कहलाता है भाई बेस दर। ठीक है, वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक, मतलब कोई भी व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को किसके तहत ऋण नहीं देता? तो बेस दर के तहत ऋण नहीं देता, बाकी प्रतिवर्ती रेपो दर और बैंक दर के प्रति तो ऋण देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो यह आपको अगर आप लोग पढ़े हैं तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था भाई बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन था, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अधिनियम को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया है ना? तो पुरस्कृत किसको नहीं किया गया है? संवेदना अभियान को पुरस्कृत नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर, अच्छा सॉरी वेट इस ये भी थोड़ा सा डाउट है, इसके लिए भी हम ऑफिशियल मॉडल की का वेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, 35वां क्वेश्चन का आंसर होगा कृषि का
विकास, है ना। पूरी पंचवर्षीय योजना अगर आप पढ़े होंगे तो पहला पंचवर्षीय योजना था कृषि के लिए, दूसरा पंचवर्षीय योजना था उद्योग के लिए, और तीसरा पंचवर्षीय योजना था कृषि और उद्योग दोनों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हुए जनरल नॉलेज के या जनरल सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस आए हुए थे 20 उसको। फ्रेंड, चैनल में न्यू है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको आगे और भी जितने भी अलग अलग भर्तियाँ आती हैं उनके लिए गाइड करेंगे और आपको प्रिपरेशन कराएंगे ही। चलिए फिर छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला क्वेश्चन था, जाति समूह कुरुक में कुजुर उपनाम का क्या अर्थ है। कुरुक जाति समूह, जो कुरुक जाति समूह है ना, उसमें कुजुर उपनाम का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर था औषधि पौधा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या था, औषधि पौधा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, औषधि पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कुरुख का वाद्य यंत्र है। कुरुख का वाद्य यंत्र, तो मादर, करताल, नगाड़ा तीनों कुरुख का वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, चीनी मीडिया ने नक्सलवादी आंदोलन को बुलाया था, ठीक है। चीनी मीडिया ने नक्सलवादी आंदोलन को बुलाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का लोक आंदोलन के में, है ना, ठीक है। लोक आंदोलन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 428 कुल पुलिस थाने हैं आज के डेट में, ठीक है, 428 पुलिस थाने। अगला क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य को नक्सल प्रभावित नहीं है। छत्तीसगढ़ के कौन सा सीमावर्ती राज्य नक्सल प्रभावित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश नक्सल प्रभावित नहीं है सीमावर्ती राज्य में। छत्तीसगढ़ में वन भूमि की अगर हम बात करें तो 42.21% वन भूमि है छत्तीसगढ़ में। मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है ना। तो मिट्टी से भरा तटबंध बांध है ऑप्शन नंबर डी, माडासिल्ली या माडम सिल्ली बांध आप लोग पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुहर पौधा तुहर द्वार, ये कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था। तो 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई 2022 को इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। तो नर्मदा बेसिन का हिस्सा अगर ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो सही आंसर राजनांदगांव होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कबीरधाम में ऐसा कुछ कोई ऑप्शन नहीं है। और यह अगर हम सबसे पास की देखें तो राजनांदगांव ही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से जाने जाते हैं वो कौन सा है ना। तो इसका सही आंसर है पंडवानी लोक नृत्य है, जिसको लोक बैल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पंडवानी लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर सी। किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के राधेश्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। राधेश्याम बारले जी को कला एवं साहित्य के फील्ड में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 47 को, छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंडल के संस्थापक या कला मंच के संस्थापक कौन है। रामचंद्र देशमुख जी, ठीक है, कौन थे, रामचंद्र देशमुख जी। अगला क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ में किस कल्चरी शासक ने तुमाड़ से शासन नहीं किया, ठीक है। तो 48 में सही आंसर आपको मिलेगा पृथ्वीराज प्रथम ने तुमाड़ से शासन नहीं किया था, बाकी सभी ने तुमाड़ से शासन किया था, ठीक है। सलवा जुलूम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो सलवा जुलूम की शुरुआत हुई थी इसका सही आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि सलवा जुलूम की शुरुआत हुआ था 2005 में, ठीक है। कब हुआ था, 2005 में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो ये सबको पता होनी चाहिए, जो एसआई के पेपर दिलाने वाले हैं, अशोक जुनेजा जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बोस राज्य पुलिस अकेडमी कहाँ है ना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकेडमी है मैनपाट में, कहाँ, मैनपाट में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रखुरी में, ठीक है, कहाँ है, चंद्रखुरी में है सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकेडमी, ठीक है, चंद्रखुरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन हेतु कितनी कृषि उपज मंडी एवं मंडी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 118 कृषि उपज उप मंडी है और 69 मंडी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह की तलाश किसकी रचना है ना। तो सुबह की तलाश जो उपन्यास है ये रचना है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी का, किसका, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी का, तो ऑप्शन नंबर ए। नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है। तो माओ से तुंग के विचारधारा से प्रेरित है नक्सलवाद, है ना, माओ से तुंग के विचारधारा से। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये है 12वां पारा वन्यजीव
अभ्यारण्य कहाँ, महासमुंद जिले में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ग्राम सभा की गण पूर्ति के लिए कुल कितने सदस्य चाहिए, तो ये चाहिए 1:10 है ना, 1/10 सदस्य चाहिए ग्राम सभा के पूर्ति के लिए, ठीक है, गण पूर्ति के लिए। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं भाई, 57 का आंसर देखेंगे आप तो केवल तीसरा नंबर है ना, लिंगागिरी विद्रोह, ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सभी तो सही सही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, इस राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री कौन है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 58 शिव कुमार डहरिया जी। कौन है ये, नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब लागू हुआ था भाई, गोधन न्याय योजना तो ये लागू हुआ था 21 जून 2020 को। कब लागू हुआ था, 21 जून 2020 को। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली राजहरा और अयस्क क्षेत्रों का मालिक कौन है, तो ये है भिलाई स्टील प्लांट, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से ये कुल क्वेश्चन हुए सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के, ठीक है। अगले हम आगे देखने वाले हैं बाकी के जो भी पोर्शन है उसके आंसर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड, चैनल नहीं हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।